इस नए विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास और धर्मशास्त्र के एक बहुत ही गहरे रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। सदियों से बाइबल की एक खास किताब इब्रानियों की पत्री, जिसे बुक ऑफ हिब्रूज भी कहते हैं, के असली लेखक को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। पारंपरिक रूप से माना जाता रहा है कि इसे प्रेरित पौलुस ने लिखा था, लेकिन आज हम जिन सबूतों की जांच करने वाले हैं वे एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाली कहानी बयां करते हैं। इस विश्लेषण में हम उन प्रमाणों को खंगालेंगे जो ये दावा करते हैं कि ये पत्री पौलुस ने नहीं बल्कि पतरस ने लिखी थी। असली लेखक को पहचानने से इस प्राचीन ग्रंथ को समझने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के इस सफर का एक छोटा सा नक्शा देख लेते हैं। हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, लेखक का रहस्य। दूसरा, पौलुस के खिलाफ तर्क। तीसरा, अन्य जाति और यहूदी मंत्रालयों का बंटवारा। चौथा, समान शब्द और विषय। और आखिर में पांचवां, पतरस के अंतिम दिन। आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, लेखक का रहस्य। आखिर ये पत्री लिखी किसने? इब्रानियों की पत्री को पढ़ने वाले विद्वान लंबे समय से इसके असली लेखक को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। प्राचीन काल के बाकी पत्रों में लेखक अपना नाम साफ साफ बताते थे, लेकिन इस पत्री में ऐसा नहीं है। अब यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर प्रेरित पौलुस ने इसे नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा? देखिए, पौलुस की जितनी भी दूसरी पत्रियां हैं उनमें एक खास पैटर्न है। वो हमेशा शुरुआत में अपना नाम लिखता था, पर इब्रानियों में वो नाम गायब है। और यहीं से ये नया तर्क उभर कर आता है कि सारे सुराग किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो है प्रेरित पतरस। जो हमें ले जाता है हमारे दूसरे भाग पर, पौलुस के खिलाफ तर्क, जहां हम इसकी शैली और इतिहास को समझेंगे। ये दावा सिर्फ हवा में नहीं किया जा रहा है। अगर हम लिखने के तरीके पर गौर करें तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। पौलुस एक फरीसी था, शास्त्रों का बहुत बड़ा विद्वान। जब वो लिखता था तो उसका हवाला देने का तरीका एकदम सटीक होता था। वो साफ लिखता था कि भजन संहिता के दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा है। लेकिन इब्रानियों की पत्री में हवाला देने का तरीका बहुत ही अस्पष्ट है। वहां लिखा है, किसी ने कहीं ये गवाही दी है। जरा सोचिए, पौलुस जैसा बड़ा विद्वान कभी इतनी गोलमोल भाषा का इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल नहीं। ये शैली तो किसी ऐसे व्यक्ति की लगती है जो शास्त्रों का बहुत बड़ा अकादमिक ज्ञानी नहीं था, ठीक पतरस की तरह। इसके अलावा उस समय का ऐतिहासिक माहौल समझना भी बहुत जरूरी है। ये पत्री यरूशलेम के यहूदी विश्वासियों को लिखी गई थी। इतिहास बताता है कि यरूशलेम की कलीसिया शुरुआत में पौलुस से खौफ खाती थी। क्यों? क्योंकि वो पहले विश्वासियों पर जुल्म ढाने वाला इंसान था। लोगों को अचानक से उसके बदलने पर यकीन नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात, पतरस वहां पहले से ही उनके मुख्य नेता के रूप में स्थापित था। ऐसे में पौलुस के लिए उस समुदाय को पत्र लिखना बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं लगता, जो पहले से ही पतरस की सुरक्षित देखरेख में था। और इसी से हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, अन्य जाति बनाम यहूदी मंत्रालय, यानी जिम्मेदारियों का बंटवारा। शुरुआती चर्च में मंत्रालयों का बहुत ही स्पष्ट विभाजन था। गलातियों 2:9 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। पौलुस, पेत्रस और बाकी नेताओं के बीच एक एकदम साफ और औपचारिक समझौता हुआ था। पौलुस और बरनाबस को अन्य जातियों यानी गैर यहूदियों के पास जाने का काम सौंपा गया था, जबकि पेत्रस और अन्य लोगों को खतना किए हुए लोगों यानी यहूदियों के पास भेजा गया था। इब्रानियों की पत्री तो साफ तौर पर यहूदी पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए है, जो सीधे पतरस के अधिकार क्षेत्र में आते थे। यहाँ सबसे काम की बात यह है कि पौलुस का काम करने का अपना एक बड़ा सख्त नियम था। रोमियो 15:20 में साफ होता है कि पौलुस ने कभी भी वहां काम नहीं करने की कसम खाई थी जहां पहले से ही किसी और ने नींव रख दी हो। अब क्योंकि पतरस यरूशलेम के यहूदी विश्वासियों का मुख्य पादरी था, इसलिए इन सबूतों को देखते हुए ये बात पक्की सी लगती है कि पौलुस कभी भी पतरस के लोगों को हिदायत देने के लिए पत्र नहीं लिखता। अपने लोगों को राह दिखाना खुद पतरस का काम था। चलिए इतिहास से आगे बढ़कर चलते हैं भाग 4 की ओर, समान शब्द और विषय, जो शैलीगत प्रमाण देते हैं। कई लोग इन भाषाई समानताओं को सबसे मजबूत सबूत मानते हैं। अगर हम इब्रानियों के 11वें अध्याय और पतरस की पत्रियों को साथ रखकर देखें तो पुराने नियम के ज्ञान में एक कमाल की समानता नजर आती है। इब्रानियों के लेखक ने विश्वास के उदाहरण देने के लिए नूह, लूत और बिलाम की कहानियों का खास तौर पर जिक्र किया है, और ये महज कोई इत्तेफाक नहीं लगता कि पतरस भी अपनी पत्रियों में ठीक इन्हीं ऐतिहासिक किरदारों का बार बार इस्तेमाल करता है। एक आम यहूदी पृष्ठभूमि होने के नाते पतरस को ये विशेष कहानियां मानो ज़बानी याद थी।
अब जरा इन खास शब्दों की तुलना करके देखते हैं। पतरस अपने पत्री में प्रधान रखवाला या महान चरवाहा शब्द का इस्तेमाल करता है और इब्रानियों की पत्री भी यीशु को भेड़ों का महान रखवाला कहती है। इसके साथ ही लहू के छिड़काव, राजपदधारी याजकों और पवित्र भविष्यवक्ताओं जैसे शब्द दोनों जगह भरे पड़े हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि पौलुस ने अपनी किसी भी पत्री में चरवाहा शब्द का इस तरह से कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। ये समानता इस सिद्धांत को और पुख्ता कर देती है कि दोनों का लेखक एक ही इंसान हो सकता है। शब्दों के हेरफेर के अलावा एक और बहुत गहरा सुराग पहले गवाह की बात में छिपा है। इब्रानियों का लेखक ये दावा करता है कि उसने वो संदेश सुना है जिसकी पुष्टि उन लोगों ने की थी जिन्होंने इसे सीधे प्रभु से सुना था। अगर हम बाइबल की कहानियों को याद करें तो यीशु ने जी उठने के बाद सबसे पहले पतरस को, जिसे कैफा भी कहा जाता है, दर्शन दिए थे। ये छोटा सा विवरण पतरस की उस खास स्थिति के साथ एकदम सटीक बैठता है। और ये सारी कड़ियां जुड़ते हुए हमें ले आती हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, भाग 5, पतरस के अंतिम दिन और रोम से लिखा गया विदाई पत्र। आइए पतरस के इस आखिरी सफर पर एक नजर डालते हैं। यरूशलेम की कलीसिया का नेतृत्व करने के बाद पतरस रोम चला गया था, जिसे वो प्रतीकात्मक रूप से बेबीलोन कहता था। वहां पहुंचकर उसे इस बात का गहरा एहसास हो गया था कि उसके जीवन का अंत अब बहुत करीब है। वो जानता था कि उसके शरीर का डेरा जल्द ही गिराया जाने वाला है। सबूत इसी बात की गवाही देते हैं कि अपनी मौत को करीब देखकर पतरस ने इटली से अपने यहूदी विश्वासियों के झुंड के लिए ये आखिरी पत्र यानी इब्रानियों की पत्री लिखी। ये मानो एक चरवाहे का अपनी भेड़ों के लिए आखिरी विदाई संदेश था। तो अंत में एक बड़ा और सोचने वाला सवाल उठता है, क्या ये धर्मशास्त्रीय जासूसी इस प्राचीन ग्रंथ की उत्पत्ति को देखने का हमारा नजरिया बदल देती है? आज हमने जिन तर्कों को परखा, चाहे वो लिखने की शैली हो, मंत्रालयों का स्पष्ट बंटवारा हो, समान शब्दावली हो या फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये सभी निश्चित रूप से एक बहुत ही ठोस और सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया पेश करते हैं। अगर इसे पतरस ने लिखा था तो ये हमें इस रहस्यमयी पत्री को एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा व्यक्तिगत चश्मे से देखने की प्रेरणा देता है। इस पर विचार करना सचमुच एक बेहद रोमांचक सफर रहा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।